लज़्ज़त और ग़ज़ाइयत से भरपूर आज हम बनाने जा रहे हैं दम पुख्त, जो कि पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो दोस्तों, इसके अंदर लाल मिर्च और किसी भी किस्म का ऑयल इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो जल्दी से अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं और आज की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमने फ़ैट ली है, यहाँ पर चर्बी जिसे हम बोलते हैं। तो इसे हम खाने वाले बर्तन की तह पर तरतीब के साथ लगा देंगे और ये तकरीबन मैंने 200 ग्राम से ज़्यादा ली है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस तरह तह के अंदर आपने चर्बी को लगा देना है और इसके बाद आपने क्या करना है मैं अभी आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। ये मैंने लिए हैं आधा किलो आलू और इनको दरमियान से मैंने काट लिया है, इनका छिलका नहीं उतारा। और आपने कटी हुई साइड को नीचे चर्बी के ऊपर रख देना है। याद रहे कि आपने इनको बर्तन की तह पर नहीं रखना बल्कि चर्बी के ऊपर आपने रखना है। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन ये आधा किलो के करीब आलू हैं और दरमियान से कट किए हुए ये हम इसकी तह के अंदर फैला देंगे। और इसके बाद दोस्तों, हमने बकरे का गोश्त लिया है। ये बिल्कुल साफ़ सुथरा गोश्त है दोस्तों, इस पर किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ नहीं लगाई और इसको हमने आलूओं के ऊपर फैला देना है। और आपने ये क्यों फैलाना है अभी आपको मैं आगे बता दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही एक सादा किस्म की रेसिपी है, ग़ज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। KPK की सबसे मशहूर यही रेसिपी है। तो हमने बहुत सादा तरीके से ही बनाना है, बिल्कुल उसी हमने तरतीब को बरकरार रखना है। तो इसलिए आपने स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो को देखना है। हमने मीट आधे से ज़्यादा लगा लिया। इसके बाद 10 से 11 अदद हरी मिर्चें हम यहाँ पर रखेंगे। तो हरी मिर्चों को भी दोस्तों आपने एक जगह पर नहीं रखना बल्कि आपने इस तरह से फैला देना है जो कि पूरी तरह से बर्तन को ढक दें और इसका टेस्ट हर तरफ जाए। उसके बाद ये लिया है हमने एक अदद बड़ा प्याज, उसको स्लाइस हमने कर लिया और ये भी हम इस तरह से फैला देंगे ताकि सारे गोश्त को ये कवर करे। प्याज भी दोस्तों हमने लगा दिए हैं। अब इसके बाद बारी है लहसुन की और लहसुन के हमने यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 चवे लिए हैं। इसको भी हम इसी तरतीब से फैला देंगे। ये है जी 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, जिसको हमने छील के 4 टुकड़े कर लिए हैं। 4 साइडों पर हम इस पर को रख देंगे ताकि इसका जो टेस्ट और खुशबू है वो चारों तरफ आ जाए। टमाटर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं 1 पाव टमाटर लिए हैं मैंने और इसकी हमने साइड से इस तरह हल्का सा दोस्तों कट लगाना है। इसको काटना नहीं है, याद रखें। इसको 4 साइड से हमने बिल्कुल नोक के साथ कट लगाना है ताकि इसको पकने में आसानी हो और इसका जो टेस्ट है वो पूरे हमारे दम पुख्त के अंदर आ जाए। तो हमने यहाँ पर दोस्तों देख लिया है आपने, सिर्फ हमने ऊपर वाली साइड से हल्का सा कट लगाया और साइडों के ऊपर बारीक कट लगाने के बाद रखने के बाद ये है जी 2 अदद लेमन का रस। लेमन का रस दोस्तों अगर ना हो आपके पास तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने बाकी जो बचा हुआ मीट है, जो बकरे का गोश्त है, हमने ऊपर लगा देना है टोटल। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने ये प्रोसीजर बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाना है। तो इसके साथ एक मीट आप देख रहे हैं कि टोटल हमने कवर कर दिया है। ये है जी नमक यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून। अकॉर्डिंग टू टेस्ट दोस्तों आपने यहाँ पर ऐड करना है जितना आप पसंद करते हो। मैं यहाँ पर 2 टीस्पून ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों एक ऑप्शनल चीज़ है, वो है काली मिर्च। यहाँ पर आप इसे साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं कुटी हुई काली मिर्च ऐड करूँगा। जबकि KPK के अंदर मिर्च बिल्कुल ऐड नहीं की जाती, लेकिन इसका भी वो एक ज़बरदस्त टेस्ट होता है। दोस्तों, सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसकी साइडें बंद करेंगे। ये गुंदा हुआ आटा है, इसको लंबाई के अंदर मैंने हाथ की मदद से बेला है और इसको हम साइडों के ऊपर इस तरह से लगाएंगे कि ये सारी साइडें कवर कर लें। तो अच्छे तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर लगाना है और कोशिश करनी है कि आप अच्छे तरीके से ये श्योर कर लें कि कोई भी साइड खाली ना हो, कोई भी किनारा यहाँ किसी भी तरह से रह ना जाए। तो अच्छे तरीके से इसको आप लगाएंगे। अच्छे तरीके से आप श्योरिटी रखने के बाद इसको हमने यहाँ पर अब ढक्कन की मदद से ढक देना है और आपने इसको दोस्तों ढकने के बाद थोड़ा सा दबा देना है ताकि ये अच्छे तरीके से चिपक जाए और कहीं भी से भी इसकी भाप निकलने ना पाए। तो दोस्तों चूल्हे की तरफ आ गए। हमने आंच में आपको बताता हूँ कि आपने कितनी रखनी है। यहाँ तक आपने आंच रखनी है। आप देख रहे हैं कि ये कितनी लो फ्लेम है। मैं भी आपको नीचे से भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़े की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो इसको हमने दोस्तों 2 घंटे के लिए दम लगाया। तो 2 घंटे दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। उसी आंच के ऊपर अब हम इसको खोलते हैं
आपने बिल्कुल दोस्तों डरना नहीं है, झिझकना नहीं है, क्योंकि ये कुकर की तरह काम नहीं करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दम पुख्त बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। आप देख रहे हैं कैसे हड्डियों ने मीट को छोड़ दिया हुआ है। तो ये है जी दोस्तों हमारी आज की रेसिपी दम पुख्त आपके सामने। और गोश्त कैसे गला है ये आपको यहीं से ही नज़र आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अपने भाई की ये काविश पसंद आई होगी। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट में मुझे आपने लाजमी बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।